ब्रेक के बाद आपका फिर एसटीवी में स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं एसटीवी की प्रस्तुति रिश्तों का खून। मंडी के बहना में पत्नी ने ही पति को मौत बांट दी। इसके बाद मनोज की पत्नी ने बड़ी ही चतुराई से पुलिस की आंखों में भी धूल झोंक दी और मनोज की लाश को नहर में फेंकवाकर सारे ही मामले को पलट दिया। मनोज की टैक्सी जब शिमला से लावारिस मिली तो पुलिस को भी एक बार ही ऐसा लगा शायद मनोज अपनी मर्जी से कहीं चला गया है। इसी बीच मनोज के भाई ने एक एफआईआर और दर्ज करवा दी और उसमें मनोज की पत्नी पर ही शक जाहिर कर दिया। पुलिस ने मनोज की पत्नी के मोबाइल कॉल डिटेल जांची तो फिर मनोज की हत्या का राज भी सामने आ गया। कैसे चले मनोज के हत्यारे पुलिस के हाथ, आगे बढ़ने से पहले ये भी देख लेते हैं। मनोज की हत्या का राज तो शायद कभी न खुलता अगर मनोज का भाई पुलिस के समक्ष अपहरण सहित मनोज की पत्नी पर हत्या किए जाने की शंका न जाहिर करता। पुलिस को यहीं से लीड मिली और फिर मनोज की गुमशुदगी बन गई सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री। इस मिस्ट्री को पुलिस ने लीड मिलते ही 5 दिनों के अंदर सुलझा दिया। मनोज को तलाशने के लिए परिजनों ने साजिश में मनोज की हत्या की आशंका जताई थी। गुमशुदा मनोज को तलाशने के दौरान परिजनों ने इस साजिश में हत्या और अपहरण की शंका जताई थी। 28 मई को मनोज के भाई श्यामलाल ने बल थाना में अपहरण के बाद हत्या होने की आशंका जताते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। इसके बाद हरकत में आई बल पुलिस ने 5 दिन के अंदर मामले का पटाक्षेप कर दिया। किया जाएगा, लेकिन इसका कुल मिलाकर मारने के पीछे जो मकसद रहा है वो ये अवैध संबंध रहा है, जिसकी वजह से इसका कत्ल करवाया गया। शव यहाँ तक उसमें अभी तक पूछताछ में ये पाया गया है कि शव को पानी में फेंकने से पहले उसमें 40-50 किलो वजन के पत्थर भी डाले अंदर गुरु के अंदर, ताकि वो डेड बॉडी कभी भी ऊपर ना आए। तो इसमें ये बड़ा कठिन कार्य है। उसको डेड बॉडी को तलाशने के लिए डाइवर्स बीबीएमबी से डाइवर्स के लिए बात की हुई है। इसका हम पूरा प्रयास करेंगे कि उसका डेड बॉडी रिकवर। पुलिस ने मनोज की मर्डर मिस्ट्री को भी सुलझा दिया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। इनमें एक मनोज की पत्नी शामिल है। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो सारा सच सामने आ गया। तीनों ही आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से न्यायाधीश ने इन्हें पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। मंडी से एसटीवी ब्यूरो रिपोर्ट। मनोज को तो 23 मार्च की रात ही उसी की पत्नी के इशारों पर डंडों व दराज से हमला कर मौत के घाट उतार दिया गया था। मनोज का शव रात को ही झील में फेंक दिया गया था। पुलिस की प्रारंभिक छानबीन में यह भी साफ हो गया कि मनोज के सर को बोरी में पत्थरों के साथ भरकर सुंदरनगर झील में फेंका गया है। ऐसे में सुंदरनगर झील क्या मनोज के सर को भी कभी उगल सकेगी? रिश्तों का खून तो हमीरपुर में भी हुआ है। हमीरपुर में भी एक पति ने अपनी पत्नी को मौत बांटी है। क्यों पति ही बन गया पत्नी का हत्यारा? हम सब कुछ बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। बने रहिए एसटीवी के साथ। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी हमारी ये प्रस्तुति रिश्तों का खून।